नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 25 सितंबर का दिन कांग्रेस के लिए एक ऐसा दिन रहा जो ना आलाकमान भुला सकता और ना ही प्रदेश कांग्रेस। सीएलपी की बैठक बुलाई गई, दिल्ली से प्रवेशक आए, लेकिन बैठक में विधायक नहीं आए। विधायक पहले मंत्री धारीवाल के घर पहुंचे और फिर वहां से विधानसभा अध्यक्ष के आवास 90 के आसपास विधायकों ने इस्तीफा दिया और प्रवेशक अपनी रिपोर्ट बनाकर दिल्ली चले गए। रिपोर्ट में 3 नेताओं को अनुशासनहीनता का दोषी माना। मंत्री धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी, तीनों को नोटिस दे दिया गया। जवाब मांगा गया, जवाब भी दे दिया गया, लेकिन इन तमाम बातों को लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। यह जवाब नहीं मिला अभी तक कि आलाकमान की नजर में जो 25 सितंबर को हुआ वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है या नहीं आता। अगर आता है तो क्या एक्शन हुआ, और अगर अनुशासनहीनता नहीं थी तो तीनों के जवाब पर क्या जवाब दिया गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि पिक्चर अभी भी बाकी है, क्योंकि महासचिव कह रहे हैं कि मामला पेंडिंग है और कोई फैसला हुआ नहीं। तो क्या आलाकमान 25 सितंबर के दिन को एक तरीके से 2023 को देखते हुए भुला चुका है, या उसको लगता है कि कार्रवाई का मतलब शांत कांग्रेस में पत्थर फेंकने के बराबर है। बात इसी मुद्दे पर कि जो पिक्चर अभी बाकी है उसका क्लाइमैक्स कोई लिख भी पाएगा या फिर यह पिक्चर यहीं पर अधूरी छूट जाए। इस बारे में अगर अधिकृत करने के लिए और जो एडवाइजरी है इस विषय पर नहीं बोलना, उसको अभी तक फॉलो कर। That is under the consideration of disciplinary committee. They are still considering that. No clean chit has been given. अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर क्लीन चिट दी जाएगी सबसे पहले तो मेरे से पूछा जाएगा, जो इन्होंने जवाब दिया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्या जवाब है, क्या है, क्या कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ, ये सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। सुखजिंदर रंधावा कह रहे हैं कि उनसे पूछे बिना कुछ नहीं होगा। कमाल की बात यह कि उनसे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष या कहेंगे प्रदेश प्रभारी जो थे, उन्होंने ही कहा था कि कार्रवाई कीजिए, लेकिन वो खुद इस्तीफा देके निकल गए। बहरहाल ये सच है कि अनुशासन समिति के पास ये मामला अभी भी पेंडिंग है, लेकिन इस पर बात कभी कोई होगी भी या नहीं होगी, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मनीष पारिक जी, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी। आरसी चौधरी जी, सर आपसे ही पूछता हूं, जरा बताइए जो घटा था वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है या नहीं आता? विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी घटना घटित हुई वो सार्वजनिक पटल पे है, सभी लोगों ने देखा है। इसका निर्णय करने का कि वो अनुशासनहीनता में आता है या नहीं आता, ये मेरी कार्यक्षेत्र और मेरी सीमा से बाहर है। जो भी घटना घटी उसके ऊपर पार्टी के नेतृत्व ने संज्ञान लिया, उनसे जवाब मांगा, और जिन नेताओं से जवाब मांगा गया उन्होंने अपने नेताओं ने जवाब दिए। इसलिए तमाम जो चीज़ें हैं वो सार्वजनिक पटल पे है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने आके इस बात के लिए कहा कि अब इसके ऊपर कोई भी वक्तव्य नहीं देगा, क्योंकि मामला इससे पहले भी बहुत कुछ कहा था सर। उन्होंने कहा था कि कोई भी विवादित बयान नहीं देगा, कोई भी इस गुट उस गुट पर हमला नहीं करेगा। उसके बाद कितनों ने हमला किया और कितने बड़े नेताओं ने हमला किया, ये आप भी जानते हैं सर, मैं भी जानता हूं। मेरा सवाल यह कि अनुशासन समिति के पास ये कितने सालों तक प्रकरण लंबित रह सकता है? विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि ये जब घटना घटित हुई उसके बाद में जब घटना घटित हुई थी तब खड़गे साहब और अजय माकन जी यहाँ पे बतौर ऑब्जर्वर के तौर पे आए थे जी। उसके बाद में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे खड़गे साहब को चुना गया। आज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब हैं। संगठनात्मक तमाम जो कार्य हैं वो चल रहे हैं। अभी भी 4 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने मीटिंग ली। तमाम जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं उनको एक्टिविटीज को लेके, संगठन को लेके, लोगों के मुद्दों को लेके दिशा निर्देश दिए गए। कोई भी जो कमेटी होती है उसके ऊपर पूछा जा रहा है कि जिन खड़गे साहब के सामने ही सीएलपी की बैठक बुलाई गई और जिन खड़गे साहब के जयपुर में रहते हुए ही 90 विधायक इस्तीफा देने चले गए, जिन खड़गे साहब के प्रवेशक के तौर पे आने के दौरान सीएलपी की बैठक में कोई नहीं आया, उनको तो वस्तुस्थिति पूरा पता है। होना तो यह चाहिए था कि जैसे ही वो अध्यक्ष बने सबसे पहले एक्शन लेते। एक्शन कुछ भी हो सकता है, या तो अनुशासनहीनता है तो एक्शन, और उनकी नजर में नहीं है तो भी एक्शन, जो भी वो लेना चाहें।
मुझे लगता है कि विजेंद्र जी इस पे इतनी तल्खी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब किसी भी पारिवारिक का मुद्दा होता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, उससे बेहतर वो कोई नहीं जानता कि कब कैसे किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं, किस प्रकार से निर्णय लिए जाएंगे। विधायक पार्टी के हैं या जनता के हैं? विधायक मंत्रिमंडल किसका है, पार्टी का या जनता का? इस एक्ट से जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनके जनता की विधायक इस्तीफा कार्यशैली दे पे के क्या बैठे चीज हैं हो रहा सर। है। मैं ये कहना चाहूंगा कि विधायिका अपना काम करेगी, जहां पे जिन्होंने इस्तीफे दिए उसके बाद में विपक्षी दल के जो नेता हैं वो कोर्ट में भी गए। इससे पहले भी ये जगह जगह पे घटनाएं हुई है। लेकिन इस्तीफे का मतलब तो सर मैं यही मानूं ना, आप बताइए ना, उनमें से कितने विधायक ऐसे हैं जिन्होंने जाकर विधानसभा अध्यक्ष को ये कहा हो कि हाँ उस वक्त भावावेश में हमने ये कर दिया, हम सरकार के साथ, हमारे इस्तीफे वापस दे दीजिए, हम अपना इस्तीफा वापस लेते हैं? एक नाम बताइए सर। ऐसा आप क्यों चाहते हैं? आपकी क्या इसमें रुचि है? जो भी दिया गया, विधानसभा अध्यक्ष विधायकी की कार्य है, किस प्रकार से होना है, किस प्रकार से गठित होना है, क्या चीजें हैं, कब जाना, कब नहीं कोई जाना। तो दूर कर। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं सर, नहीं रुचि नहीं सर, जनता ने चुनकर भेजा है, अब या तो वो विधायक रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है इसका मतलब मैं ये मान रहा हूं कि उनकी रुचि नहीं विधायक बनने में, और अगर वो विधायक रहना चाहते हैं, सरकार के साथ रहना चाहते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष को कहना चाहिए कि साहब उस वक्त जो हुआ, हम अपना इस्तीफा वापस लेना चाहते हैं, इस्तीफा वापस कर दीजिए। महेश शर्मा जी, क्या ये नहीं होना चाहिए? विजेंद्र जी जो आपने बात की, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमारी पार्टी के, सुन लीजिए आप बोलने दीजिए, नहीं बोलने दे तो बोल लीजिए आप, बोल लीजिए। महेश शर्मा जी, कोई विधायक पार्टी का अंदरूनी मामला कैसे हो सकता है? देखिए, मामला चाहे कैसा भी हो, चाहे अंदरूनी हो या बाहरी, अगर हम कांग्रेस जो अपने आपकी जो नीति बताती है वो पारदर्शिता की बात कहती है, तो और संवेदनशीलता की बात करती है और जवाबदेही की बात करती है। जब इन तीनों गुणों पे अगर तोला जाए तो बनता है ये कि मतलब उसको स्पष्ट करनी चाहिए। अब रहा सवाल अभी क्यों नहीं कर पा रहे ये, तो ये देखने की बात ये है कि मेन इनका अभी जो कांग्रेस का जो मकसद है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो सफल रहे और उसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए जी। तो ये हो सकता है कि इसके पीछे जो जितने प्रभारी और जो महासचिव जिस तरह से बयान दे रहे थे, उससे लग रहा था कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब कुछ मामला है, विचाराधीन है। लेकिन अभी फिलहाल ये जो है यात्रा सफल रही, इसलिए इन तीनों जो कह रहे हैं हाँ, कि राजस्थान से जब ये यात्रा निकल जाएगी उसके बाद संगठन के नेता एक्टिव होंगे कि चलिए अब उस मामले को देख लेते, उसको देख लिया जाएगा और उसके बाद में कैसी हो। और मैं, और जहाँ तक मेरा ये अंदाजा है कि इस मामले में कुछ भी होने वाला नहीं है। कारण यह है कि 2023 का मतलब जो हुआ था वो अनुशासनहीनता नहीं थी जी। ये जो अनुशासनहीनता की जो बात करें तो ये पार्टी अपने कैसे क्या एक्शन लेती ये इनको ज्यादा पार्टी को मालूम है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, नहीं सर हम भी तो ये कह रहे हैं, हम थोड़ी ना ये कह रहे हैं कि कार्रवाई हम ये जो हमारा जो एक्शन लिया गया और जो जवाब दिया गया, जो हमारा स्पष्टीकरण दे दीजिए जनता के बीच में। नहीं, जो मैं ये बता रहा हूँ, जो इम्प्रेशन ये है कि 2023 के जो चुनावों को ध्यान में रखते हैं उसमें सफल होने के लिए कांग्रेस को कोई भी विवाद वाला विषय नहीं उठाना चाहेगी वो, और ये मैसेज ये देना चाहेगी कि हम साथ हैं। महेश जी, बेशक उसके लिए आलाकमान पर सवाल उठ जाए, सवाल जो भी उठेगा, अब ये जो भी जितना भी हुआ है उसको नई रिजिम में, नए संदर्भ में अगर कोई एक्शन लेती है मान लीजिए आला कमान, तो ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी और वो पार्टी की मतलब जो 2023 की जो स्ट्रेटेजी है चुनाव की वो प्रभावित हो जाएगी। लेकिन सर भरोसा उठता है ना, केसी वेणुगोपाल जी कह रहे थे कि जैसे नए अध्यक्ष बन जाएंगे 2 दिन में सीएलपी की बैठक होगी, हुआ कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रवेशक नए बनकर आएंगे, हुआ कुछ नहीं। ये बोला गया कि जिन्होंने सब किया है उन पर कार्रवाई होगी, हुआ कुछ नहीं। तो भरोसा भी तो उठता है ना सर। बिल्कुल है, मैं यही तो कह रहा हूँ, पारदर्शिता जो होनी चाहिए एक पार्टी का सार्वजनिक, जब कोई चीज सार्वजनिक, पार्टियां अपने आप को कहते हैं हमारा जीवन सार्वजनिक है, नेता कहते हैं हमारा जीवन सार्वजनिक है, ऐसी स्थिति में उनकी स्वयं की भी जिम्मेदारी होती है जवाबदेहिता का। अब ये पार्टी के और पार्टी के नेता आला कमान हो चाहे कोई भी हो, उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्या एक्शन लेते हैं। और देखने जनता जनार्दन ऐसी है कि आज की तारीख में सब समझ रही है। अभी तो मुश्किल ही लग रहा है सर जो आप बता रहे हैं, क्योंकि जिन पर कार्रवाई होनी है वो भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्थाओं को देखने में लगे हुए हैं।
और कार्रवाई हो कैसे? इनको इन तीनों को भी, जिनको जो कंट्रोवर्शियल बने हैं नेता, जो उनको भी इन्वॉल्व किया गया इस पद यात्रा में, वो सफल बनाएंगे। तो ये इसका मतलब धारणा, मुख्य जो उद्देश्य है कांग्रेस का, इस समय कंसंट्रेशन मुख्य रूप से, ये विवाद तो अभी ठंडे बस्ते में है, लेकिन ये है कि यात्रा को सफल बनाया जाए और 2023 के चुनाव में एक मिलकर के एक मुख्य। मनीष पारीक जी, सर बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रही है? हालांकि इसका एक नजरिया ये भी है कि कोई छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, अब ऐसा नहीं है कि उनके लिए एक्शन कर दिया जाए, उनको और काम दिया जा रहा है, उन कामों को संभाल रहे हैं। नहीं, बात यह है इसमें विजेंद्र की जो विधानसभा अध्यक्ष है वो एक निर्बल और डिसीजनहीन साबित हो रहे हैं। 80-85 लोगों के इस्तीफे पड़े हैं, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो किसके हाथ में बात हो रही है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में काम कर रहे हैं वो? कौन से संविधान की व्यवस्था है? आकृष्ट हो रही है ये पत्रकार महोदय, विश्लेषक महोदय इस पर टिप्पणी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये जो सरकार है ये कांग्रेस की ज़रूरत है। अभी ये जो 200 कंटेनर चल रहे हैं, खर्चा हो रहा है, ये उठा रहे हैं, और ये जो धारीवाल जी है ये इनकी रीढ़ की हड्डी है। अब इनकी रीढ़ की हड्डी को हटा दो तो इसमें क्या बचेगा इनका? ये सब दाढ़ी वाड़ी धरी रह जाएगी और ये यात्रा ही नहीं चलेगी। इसलिए इस सरकार को कुछ नहीं कहना है। बुआ जी पोली में बैठी है, पुड़ियाँ तुल चुकी है, लेकिन कुछ कहना नहीं है, क्योंकि जो पर्यवेक्षक हैं बड़े, मैंने आपको कहा इनका निहायती अंदरूनी मैटर है। पर मैं इस बात से खिन्न हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल आस्पेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उनको इग्नोर कर रही है कांग्रेस पार्टी, और भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। तो ये नहीं हो सकता। इसलिए अभी सरदार जी ने कहा कि मैंने पन्ना पढ़ा नहीं है, वो एक पन्ना नहीं पढ़ा गया, उनसे क्या बयान दिए उन्होंने, क्या जवाब दिया। और वेणुगोपाल जी संगठन के महामंत्री है, वहां संगठन है ही नहीं, वहां तो परिवार है। तो ये तय करेंगे राहुल गांधी की यात्रा पूरी करो फिर तय करेंगे, और कुछ होना नहीं है। ये इन्होंने कहा महेश जी ने, क्योंकि चुनाव लड़ना है, इकट्ठे रहना है। तो मेरा निवेदन ये है, ये तो बीजेपी में भी होता है ना सर, कोई बगावत करके बाहर निकलता है, बयान देके बाहर निकलता है, 2-4 साल बाद वापस आ जाता है। नहीं, 2-4 साल तो उनका इतना हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमें कार्रवाई नहीं करनी है। मैं तो मूल भावना पे जा रहा हूं, करेंगे उस बारे में। ये सरकार, इस कांग्रेस पार्टी की वक्त की जरूरत है। हमारे जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ ने कहा कि ये सरकार उनको धन मुहैया कराती है जिससे कांग्रेस पार्टी चलती है। तो ऐसी दशा में इन सरकार की रीढ़ की हड्डियों के खिलाफ काम करके इनको मरना थोड़ी है। ठीक है, हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, क्या वाकई में दिल्ली के अंदर किसी के पास इतना वक्त है कि जो जवाब यहां से भेजे गए हों उनको पढ़ लिया जाए और उनको पढ़कर यह तय कर लिया जाए कि जवाब से संतुष्ट, तो बता दिया जाए कि हम संतुष्ट हैं, आप काम कीजिए, और अगर अनुशासनहीनता है तो यह बता दिया जाए कि आपके खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है? या वक्त दिया ही नहीं जा रहा है इस मामले पे किसी को कि इसको जाकर पढ़ लीजिए? कमजोर आला कमान कह लें या कंफ्यूज आला कमान कह लें, 25 सितंबर को ये घटना हुई। ये घटना ऐसी थी और उस राज्य में थी जहां पे आपकी सरकार उस व्यक्ति के साथ हुई जिसको आप अपनी कुर्सी देना चाहते थे, और उनके विधायकों, सो कॉल्ड उनके विधायकों के लिए अजय माकन ने कहा जी। तो अब सवाल ये उठता है कि अजय माकन एयरपोर्ट से निकल के एक 22 में ये भी कहा कि अशोक गहलोत इस पूरे मसले में इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने रिपोर्ट में शामिल किया। वही अजय माकन ने, जो अपने आप को दिल्ली बताते थे, उन्होंने इन तीनों पे कार्रवाई करने के लिए कहा, और उसी अजय माकन ने इस्तीफा दिया, उसका इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया। लेकिन आपके पास 25 सितंबर से लेकर आज दिन तक ये समय नहीं था कि इन तीनों लोगों की गलती है या नहीं है, इस पे कोई भी चर्चा कर ली जाए जी। केवल और केवल आपको आर्टिफिशियल एकजुटता दिखानी है, केवल और केवल राहुल गांधी की यात्रा आपको शांति से निकालनी है, केवल और केवल राहुल गांधी ने 16 तारीख को दोपहर में 1 बजे कोई ये सवाल ना कर ले कि क्या ये तीनों बरी हो चुके हैं, या क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरियां या भारत जोड़ो में आप उनको जोड़ा है, कोई ये सवाल न कर ले। इसके वजह से संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल का ये बयान आता है। आप क्या ये तय नहीं कर पा रहे कि उस दिन की घटना, जिस प्रभारी ने आपको पूरा लेटर किया उसका इस्तीफा ले लिया, लेकिन सीएम वही बने हुए हैं और ये तीनों पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा जी। तो अदिति, एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, बीत गई सो बात गई, आगे की सुधले। ये कांग्रेस मुझे लगता है भुला चुकी है, जो घट गया घट गया। भाई जब आलाकमान कुछ बदल ही नहीं पा रहा तो फिर ज्यादा अच्छा है कि जैसा चल रहा है चलने दे, क्यों शांत पानी में पत्थर फेंका जाए। तो यही बात
बात है कि वो जो शांति धारीवाल जिन्होंने कोटा में एक बड़ा प्रदर्शन किया, कोटा में भीड़ इकट्ठी करी और ये जो पूरी ये जो चल रही है यात्रा उसका खर्च कर रहे हैं, वो शांति धारीवाल साथ में चल लिए, महेश जोशी साथ में चल लिए, धर्मेंद्र राठौड़ साथ में चल लिए। तो आप दरअसल में राहुल गांधी कोई और मैसेज देना चाहते हैं। राहुल गांधी इस यात्रा को नॉन पॉलिटिकल बता रहे हैं, घटनाक्रम से वो बात नहीं करना चाहते। प्रियंका गांधी केसी वेणुगोपाल के कहने पर केसी वेणुगोपाल ये बयान देते हैं, जो बीत गया तो बीत गया। तो अगर मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है कि अब इनको माफी दे दी गई है, तो फिर केसी वेणुगोपाल का ये बयान इसलिए देना था कि कल यात्रा दौसा में जा रही है, आज से वो दौसा चली गई है, दौसा में सचिन पायलट खेमे के समर्थक हैं, तो क्या राहुल गांधी की यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, कोई हो हल्ला ना हो? ये वजह है कि इसलिए बयान देना जरूरी था, नहीं तो सचिन पायलट के समर्थक नाराज हो जाएंगे। तो सवाल उठता है कि यहाँ पे अशोक गहलोत या सचिन पायलट कंफ्यूज नहीं है, या फिर अशोक गहलोत के समर्थक या सचिन पायलट के समर्थक कंफ्यूज नहीं है। ये आला कमान है जो काम करने में देरी करता है, डिसीजन लेने में देरी करता है। लेकिन अदिति, अब तो आला कमान का चेहरा स्पष्ट हो गया ना। आप ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो आला कमान, तथाकथित आला कमान है, वो भी अभी कंफ्यूज हैं कि एक्शन ले या ना ले, और एक्शन ले तो किससे पूछ कर ले? देखिए, इसमें दो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे के हिसाब से ये जो पूरा मसला है ये क्लीन हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये मानते हैं कि अब इस पे कोई एक्शन नहीं लेना, लेकिन सच बात ये है कि इस फाइल को सोनिया गांधी के पास भेजा गया है और सोनिया गांधी की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन इस पर नहीं आया। पर मैं एक और बात आपको बता देना, एक मिनट अदिति, मेरे पास वक्त की कमी है। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं भी या नहीं, अगर फैसला सोनिया गांधी लेंगी तो? देखिए, अभी रात में एक निजी चैनल में इंटरव्यू हुआ तो मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि क्या आप अपने आप को आला कमान मानते हैं, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल आला कमान मानता हूँ। तो जिसमें ड्यूअल पॉलिसी या कह सकते हैं ड्यूअल कैरेक्टर इस पार्टी का, एक तरफ तो अशोक गहलोत को आपको हाथों हाथ हटाना था, जिसमें आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है अदिति, बहुत कुछ बदलता है, वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है। आरसी चौधरी जी, कम से कम दर्शकों को सर यही बता दीजिए कि जो जवाब भेजे गए हैं और जो फाइल है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है या सोनिया गांधी जी के पास है? विजेंद्र जी, आपने कांग्रेस पार्टी को डिफेम करने के लिए, उसके आला कमान को कमजोर बताने के लिए तमाम आपने जो बातें कही, और ये आपकी बातें, आपके विचारों की बातें हैं, मैंने तमाम यहाँ पे पैनलिस्ट को सुना। आप बोलने दीजिएगा तो बोलने दीजिए, वरना आप बोल लीजिए सर। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि आपको ये क्या अधिकार है कि आप ये कहें कि तथाकथित आला कमान किसी भी राजनीतिक दल का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है, और जिसको आप जैसे चैनल पे बैठ के तथाकथित कहते हैं जी, आप अपने चैनल का निर्णय आप खुद करते हैं किस मुद्दे पे डिबेट करेंगे, यहाँ पे एंकरिंग कौन करेगा, ये विजेंद्र सोलंकी करेगा या दूसरा करेगा, ये आपका मामला है। हम ये नहीं कह सकते कि ये तथाकथित है, आप तथाकथित कहते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी इस पर्सन से डरते हैं। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो हर राज्य के अंदर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, मीडिया के तमाम प्रश्नों का जवाब देते हैं। इस मुद्दे पे भी उन्होंने जवाब दिया। अगर साथ है तो पूछिए, इस चैनल पे चर्चा कीजिए कि देश के प्रधानमंत्री मीडिया के सामने कब आएंगे। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ये संवैधानिक जो इश्यू है, हमने संवैधानिक इश्यू की धज्जियां उड़ते हुए इस देश के अंदर देखी है। महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे के अंदर कोश्यारी जी राज्यपाल थे, राष्ट्रपति शासन था, जनता राष्ट्रपति शासन में सोई, और सब जब सुबह उठे तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जगी। इसलिए ये हमें संवैधानिकता का पाठ ना पढ़ाएं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भी कोई कार्रवाई होनी है, परिवार के मुखिया से बेहतरीन कोई नहीं जानता। मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी की यात्रा के साथ मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर, बताइए ना। जवाब तो फाइल सोनिया गांधी जी के पास है, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है, बताइए सर। कि ये जो निर्णय है, सुन लीजिए, ये निर्णय डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी के पास में है। डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी को निर्णय लेना है, ना सोनिया जी के पास में है। कमेटी जो होती है वही निर्णय लेके पार्टी के आला कमान को वो भेजेगी कि हमने ये निर्णय लिया है, और वो सार्वजनिक पटल पे होगा। तीसरा मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हम पे प्रश्न उठा रही है। सुन लीजिए भाई साहब, कमेटी कहां बिजी है सर? देखिए मैं कहना चाहूंगा कि यही बात पूछ ना कि 2 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी जी लगातार प्रश्न उठाते थे।
राज्य की मुख्यमंत्री को लगातार भ्रष्टाचार की जननी कहते थे, 2 साल तक उठाया था, 2 साल में नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस देके हटाया गया, और हटाए जाने के बाद में आज वही वसुंधरा राजे जी घनश्याम तिवारी जी साथ है, कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। नहीं, आप जिस प्रकार से तमाम बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि गवर्नेंस का इश्यू बिगड़ गया है, ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार का आपके ऊपर दबाव है कि आप इसको किस प्रकार से पार्टी को और ज्यादा डिफेम कर सके। मैं कहना चाहूंगा कि आपके निर्णय आप लेते हैं। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, बड़ा परिवार है, इस परिवार का नेतृत्व एक अनुभवी नेता कर रहे हैं। वो अनुभवी नेता और इस संगठन के महासचिव जो तुर्बेवान है, ऊर्जावान है। अच्छा, एक बार फिर बोल दीजिए आरसी चौधरी, विधायक अनुशासन के ऊपर कार्रवाई करना यकीनन पार्टी का इंटरनल इशू है सरकार, ये मान लिया सर, ये पार्टी का इंटरनल इशू है, अनुशासन पर कार्रवाई करना है नहीं करना, लेकिन विधायक तो पार्टी का इशू नहीं है सर। तो जाइए विधायक तो नहीं है ना सर, पूछिए ये बात आप पूछिए, विधायक की पार्टी का इशू है सर। ये सरकार और संगठन में तो अंतर होता होगा, चाहते मैं कहना चाहता या विधायक भी संगठन है, बताइए ना सर। विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी का जब प्रदेश कैसे हैं सर, बताइए, वो इस्तीफा दे रखे हैं कैसे हैं सर? गाड़ी बताइए ना सर, पूछ रहा हूं, मिनिस्टर से इस्तीफा दे रखे हैं, वो इस्तीफा दे रखे हैं। अगर आप उसको स्वीकार कर लेंगे तो मिनिस्टर ही नहीं है, देयर इज नो गवर्नमेंट एट ऑल। मैं कहना चाहूंगा जी कि उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा उनका स्वीकार नहीं किया गया। इस्तीफा स्वीकार करना एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को करना या नहीं करना, ये उन पे निर्भर करता है। ये पार्टी समझ करेगी, ये पार्टी तय करेगी। सर मैं ये कह रहा हूं, मनीष जी रुके ना, आरसी चौधरी जी, हो सकता है एक वक्त के लिए मैं फर्स्ट इंडिया से रिजाइन दे दूं, मेरा रिजाइन एचआर डिपार्टमेंट में, अगर मुझे काम करना है, अगर मैं कंटिन्यू एंकरिंग कर रहा हूं और मुझे कंटिन्यू रहना है, तो मैं जाकर कहूंगा ना कि मेरा इस्तीफा अस्वीकार कीजिए, मैं अपना इस्तीफा वापस लेता हूं। ये तो प्रोसेस होगा ना सर। मैं कहना चाहूंगा, या फिर कहूंगा फोर्स करूंगा कि मेरा स्वीकार कीजिए। विजेंद्र जी, ये तो संगठन का मामला नहीं सर, बोलिए। विजेंद्र जी, आपने इस्तीफा दिया, एचआर कितने समय तक अपने पास में रख सकता है? ये सुन लीजिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं। नो प्रोविजन, आप सुनना नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्फाज डाल दीजिए, जब ये आप सुनना नहीं चाहेंगे, आप डिफेम करेंगे, बार बार डिफेम करेंगे, आप अपना उदाहरण देंगे। मैं कह रहा हूं कि एचआर अगर आपका स्वीकार नहीं करता है, एक तय समय है, क्या उससे पहले आप नौकरी छोड़ के चले जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, आप चले जाएंगे पहले, उससे पहले छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, आप क्या करें? आपने नोटिस पीरियड मिलता है क्या? अरे सर, आपने कहा ना, अपना उदाहरण आपने दिया ना, आपने दिया, कमाल तो आप कर रहे हैं, कमाल तो आप कर रहे हैं। अगर विधायक, कमाल तो आप कर रहे हैं। महेश शर्मा जी, अगर विधायक घटना घट जाती है, आर्टिकल में एक घटना घट जाती है, अगर उनको कंटिन्यू करना है तो जाकर बोल सकते हैं कि सर हमारा इस्तीफा हम वापस लेते हैं। ये प्रोसेस तो होगा सर। देखिए, मैं इस बात में ये बताऊंगा, थोड़ा वैधानिक मामला है ये, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है और उनकी जो जिम्मेदारी, उनके जो निर्णय है, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये मामला, और उसी तरह से ये मामला जब अदालत में भी पहुँच गया है, तो ये सारी में चीज़ें में अपन टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहते, नहीं करनी भी नहीं चाहिए। जो फैसला होगा या तो न्यायालय करेगा या विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। अब रहा सवाल कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इस इश्यूज पे मतलब कांग्रेस का, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, पदयात्रा अच्छी निकल जाए और सफल हो जाए। सर शब्दों का चयन सही कीजिए, आरसी चौधरी जी कहेंगे नहीं तो डिफेम कर रहे हैं आप। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, और ये इसके बाद नहीं, आप पूरा कीजिए ना साहब, करते रहते हैं आप, तो कीजिए ना, आपके पास में बोले ना, आपके मुंह पे कौन सा कर सकता है, आप पूछिए ना। आप ऐसा लग रहा है कि ये राजनीतिक दलों में किसी पे हुआ नहीं, पहली बार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जोड़ने के लिए मनीष जी आपका भी शुक्रिया, महेश जी आपका भी शुक्रिया, अदिति आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नेता क्रेडिबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, और क्रेडिबिलिटी होती है कि जो कह दिया वो होना चाहिए। यकीनन ये सच है कि अनुशासनात्मक कमेटी जो भी फैसला करेगी वो पार्टी का इंटरनल इशू है, लेकिन अगर कोई इशू पब्लिक डोमेन में है तो उस पर क्लियरेंस होना चाहिए। नमस्कार।